ना बहुत जल्दी आ गए हैं। वो जो 12 बजे वाले उनको सबको निकाली जा रहे हैं भाई, किसी को नहीं जाने दे। किधर 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 जी बैठो मुझको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो टाइम है जी इस वक्त 3:30 बजे का और हम लोग निकल चुके हैं मदीने को और 4 से 5 घंटे तक हम लोग मदीने में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ हमारा ये सफ़र रखे। इंशाल्लाह भी दिन का टाइम है, शाम तक हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या तो किधर है? क्या तो नहीं मिली, क्या तो गुम हो गई थी। तो जी आप देख सकते हैं कि सफ़र हम लोगों का अभी तक जारी है और मगरिब का टाइम तकरीबन होने वाला है और हम लोग अभी भी रास्ते में हैं। इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। जान भी आ रही हूँ, जान भी आ रही हूँ। किधर किधर जी बैठो मुझको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रोटी है, कढ़ाई गोश्त भी है, चिकन भी है, सब्जी भी है। बर्गर वगैरह कोई चीज़ बर्गर नहीं है, नहीं हमको बहुत के बाय 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 बाय। पिकाबू कैसे कहते? पिकाबू पिकाबू ऐसे जब छोना नहीं है, अच्छा छोना नहीं है। फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो मदीना पहुंच चुके हैं और अभी ये आपको सामने मदीना की जो है सारी गलियां नज़र आ रही हैं। इसके बिल्कुल पास ही जो है वो नबी पाक का रोज़ा मुबारक है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हुआ ऐसा है कि हम लोगों को जो है वो हमारा होटल ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। जो जिस टैक्सी पर हम लोग आए थे उस टैक्सी वाले को हमने वापस भेज दिया, उसे होटल नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ से एक अलग से टैक्सी करवाई, 2-3 दुकानों वालों से पूछा एड्रेस का और फिर जो यहाँ का रिहायशी था अरबी, उसने फिर हम लोगों को जो है हमारे होटल तक पहुँचाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने होटल के बाहर पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस जल्दी जल्दी टैक्सी का बिल पे करेंगे और इसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने होटल की तरफ। यहाँ पर ये सारे रास्ते जो इन्होंने क्लोज़ किए हुए हैं, कोई भी जगह नहीं है डायरेक्ट होटल के लिए अंदर जाने की। इस वजह से हम लोग जो है वो यहाँ से गलियों में से होकर जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना ग्रेडर रोड है। इस वक्त सुहान की प्राइम जो है पूरे तरीके से झूल रही है और यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हमें हमारा होटल मिल गया, हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ से जो है वो बस हम लोग अपने बिल वगैरह की क्लियरेंस वगैरह करवाएंगे। अच्छा बिस्मिल्लाह, अच्छा पकड़ो पकड़ो चाट को पकड़ो, ठीक पकड़ो, ओए पकड़ो 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 पकड़ो। खान काम come here, come here, come here, come here, come. रोहन, हम लिफ्ट के पास जा रहे हैं, देखो अंदर तक गुंडा बच्चा। क्या? Stand up, stand up, stand up. चलो 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 चलो। मेरा बेटा दबाएगा, मेरा बेटा दबाएगा। चलो प्रेस करो। प्रेस 1 We're going to first floor, our room number 101. Okay, Baba. Take this card, room open card. When you open the room, just need to put like this. चलो जी बस हो गया। Go. चलो जी। चलो जी चलो कहाँ रह गया बैग हमारा? चलो बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। चलो जी। उई जी कहाँ पे बैठा मेरा बेटा? आगे रूम में? कहाँ पे बैठे आप? हैं? इतना मेरा बेटा थक गया है, थक गया। गुजू गुजू
आजो 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 आजे चलो 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 भागो 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 ओ हो 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 ओ हो हो हो। अच्छा जी, अभी रूम में अपना सारा सामान वगैरह रखकर अच्छे से सेटिंग करके हम लोग निकले हैं बाहर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए कि हमें कुछ अच्छा सा खाने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पर पास कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं था। सो फाइनली काफ़ी दूर जाकर चलने के बाद हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला है। यहाँ से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है। खाना ऑर्डर करके हम लोगों ने खाना वगैरह फिनिश किया। इसके बाद हम लोग जाएँगे मदीने की गलियों की तरफ और वहाँ पर जाकर जो है वो हम लोग रियाजुल जन्ना में जाएँगे और रोज़ा मुबारक का दीदार करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं खाना खाने के बाद यहाँ पर रोज़ा मुबारक के पास, लेकिन अभी हम लोग मस्जिद में हैं। अभी रियाजुल जन्ना की तरफ हम लोग जाएंगे, टैक्सी का बिल पे करेंगे। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा चलकर जाना पड़ेगा। गेट जो हम लोगों ने चूज़ किया है वो है बाबुल सलाम का। अभी यहाँ पर मैंने जो है वो जॉगर्स का यूज़ किया है, स्लीपर्स वगैरह मैं नहीं पहन सकती इसलिए, क्योंकि मेरे पाँव में थोड़ा सा दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए ये फ़र्श काफ़ी जो है वो ठंडा भी होता है और आगे तक जाने के लिए जो है वो आपको काफ़ी लंबा रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो गुंबद खज़रा के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा दूर है, अभी आहिस्ता आहिस्ता पास जाएंगे तो हम लोग नज़दीक जाते जाएंगे। अभी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, जूम करना पड़ रहा है और इतनी थकावट हो चुकी है कि ज़ुहान को भी अब जो है वो बस नींद आना शुरू हो गई है। सो फाइनली एक दफ़ा यहाँ का दीदार करके फिर हम जाके आराम से रेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पता करेंगे लेडीज़ की लाइन का, वो इसलिए क्योंकि खुरम भी इस वजह से यहाँ पर पूछ रहे हैं क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन खुरम पहले भी आ चुकी हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले आए थे, काफ़ी साल पहले। तो यहाँ पर ये तरीका होता है रियाजुल जन्ना में जाने का कि आपको ऐप के थ्रू जो है वो परमिट लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, आपको परमिट मिलता है। वो आप यहाँ पर शर्तों को दिखाकर फिर आप अंदर जो है वो रियाजुल जन्ना के लिए जा सकते हैं और नफल अदा कर सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम लोग जल्दी जल्दी जाएँ और टाइम से पहले हम लोग लाइन में लगें, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है और वहाँ पर जो है वो टाइम भी लगता है। सो हुआ ये था कि खुरम का परमिट का टाइम और मेरा परमिट का टाइम बिल्कुल डिफरेंट था और खुरम जो है वो दोपहर में होकर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वैसे भी आप अकेली हो, फर्स्ट टाइम हो, तो आपको रास्तों का पता नहीं चलेगा, तो आप जो है वो घर में रेस्ट करो और मैं रियाजुल जन्ना का दीदार करके नफल पढ़ के और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। फिर 5-6 घंटे का हमारा डिफरेंस है, तो फिर मैं आपको रात को लेकर चला जाऊँगा। तो फिर खुरम जो है वो नफल अदा करके वापस आ गए थे। फिर आकर खुरम ने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम दोबारा जो है वो मगरिब के टाइम निकल आए हैं और टाइम है तकरीबन कोई 10 बजे का और 11 बजे वाले की लाइन में जो है वो अभी यहाँ पर हम लोग लग जाएंगे। और इसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे कितनी सारी लेडीज़ जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो अंदर रोज़ा मुबारक की तरफ जाने के लिए, रियाजुल जन्ना में एंट्री के लिए। सो फाइनली यहाँ पर अभी हम लोग पता कर रहे हैं कहाँ से अंदर एंट्री होगी और क्या सारा प्रोसीजर होगा, क्या सारा सिस्टम होगा। और यहाँ से अभी मैं लाइन में लग जाऊँगी और इसके बाद जो है वो सीधा हम लोग जाएंगे नबी पाक के रोज़े की तरफ इंशाल्लाह। खुरम नहीं जाने दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं आप बहुत जल्दी आ गए हैं, वो जो 12 बजे वाले उनको सबको निकाली जा रहे हैं भाई, किसी को नहीं जाने दे। वो कह रहे हैं आप इतनी जल्दी क्यों आए हैं, आप अपने टाइम पर आए। वो जो 11 बजे वाले हैं उनको भेज रहे हैं, टाइम देखा उसने कहा था अभी नहीं आना, अपने टाइम पे आना, जाओ वापस 11। जहान कितना पानी लग रहा है, ओए गाड़ी। Where are you going, Zahan? Where is your shoes? अच्छा जी, अभी मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देती हूँ कि वो सामने है जो रोज़ा रसूल और यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं और मैं अभी पूरी लाइन से होकर आई हूँ। पूरी लाइन का जो लास्ट तक में चली गई, जब मुझे अंदर भेजने लगे तो मैं अपने टाइम से पहले चली गई थी और बहुत सी लेडीज़ ने सबने ये सोचा कि रश में टाइम से पहले लाइन में लग जाते हैं ताकि टाइम तक हम अंदर चले जाएँ, क्योंकि टाइम कम होता है रियाजुल जन्ना में। मैं चली गई, लाइन में भी लग गई और इतना थक के हम लोग एंड तक गए हैं और उन्होंने टाइम चेक किया, उन्होंने कहा नहीं भी आप नहीं जा सकते, आप टाइम से पहले हैं। और जो 11 बजे वाले थे वो चले गए, जो हम 12 बजे वाले थे उन्होंने हमें वापस भेज दिया।
अब मैं वापस आके बैठ गई हूँ। हम लोगों ने गेट का जो है वो निशानी रखी हुई थी कि फिर हम कह रहे थे मैं इस गेट पे बैठा हूँ, आपने यहाँ पर आना है। तो बस ये पीछे मेरे गेट है 367, यहाँ की निशानी थी तो फिर बस यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ मैं भी। ये मेरा बेटा भी जूतों से बाहर हुआ है, जूतों को नहीं मैंने हुए आपके चूच की दिल। तो लेट्स सी, अभी ज़रा 11:10 हुए हैं और 12 बजे मेरे ख्याल में बुलाएंगे हमें। तो अब फिर मैं जाऊंगी 11:15 बजे लाइन में, ताकि जो है वो मैं टाइम से अंदर जाने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम तो अपने यहाँ सोच के जल्दी निकले थे कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी हम लोग अंदर चले जाएंगे, टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा चलो जी वापस, कोई चक्कर नहीं, आप लोग वाइब हो जो इधर से नज़र ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा नज़ारा, इतना प्यारा, माशाल्लाह खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहान कम हियर, मगर भी दो, गिव मी वन मोर, वन मोर। मामा मामा मुझे थैंक यू। नो नो नो, वन, ओनली वन। अब जो है वो बस दोबारा लाइन में जाने की तैयारी है। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था मेरा, 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए। तो फिर इंशाल्लाह सामने रियाजुल जन्ना है, वहाँ पर जाऊँगी, फिर लाइन में दोबारा लगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतनी खुशी है, इतनी मोहब्बत का ये टाइम है और इतना प्यारा सुकून की जगह है यहाँ पर। जैसे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सामने वो गुम्बद खज़रा इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो सामने पिलर आ रहा है तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा, उस तरफ जाऊँगी ना तो फिर क्लियरली सामने से नज़र आएगा इंशाल्लाह। अभी बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अंदर जाना है। और ज़ुहान साहब वो सारे कर रहे हैं माशाल्लाह, उनको कुछ पता नहीं है, वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। और टाइम जो है वो इस वक्त हो चुका है 12 पूरे बज चुके हैं। मैं अपने पूरे टाइम पर लाइन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर अभी मैं अपने मोबाइल में जो मेरे पास परमिट है वो ऐप के थ्रू जो करवाया था वो मैं यहाँ पर शुरतों को दिखाऊंगी और इसके बाद ही हम लोगों को अंदर जाने देंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को नहीं, मुझे शुक्र अल्लाह का कि इजाज़त मिल चुकी है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पर नफल पढ़ूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम या रसूल, सलाम या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर हम लोगों को जो है वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लाइन में अंदर भेजना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो गुम्बद खज़रा वाली जो नीचे वाला पोर्शन है हम वहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन रियाजुल जन्ना जो अंदर जाकर हम नफल पढ़ेंगे, जो बिल्कुल गुम्बद के नीचे वाली जो जगह है जहाँ पर जो है वो नबी पाक के कब्र मुबारक से लेकर घर मुबारक से लेकर मिंबर तक का जो रास्ता है, जो जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, जिसे जन्नत का एक बागों में से एक बाग कहा जाता है, वहाँ पर जाकर अभी हम नफल पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम उस जगह से बाहर हैं। यहाँ पर सबको उन्होंने लाइन में लगाया हुआ है कि आप यहाँ पर लाइन में लगेंगे। हर लाइन में से जो है वो 10 से 12 औरतों को अंदर भेज रहे हैं, इसलिए क्योंकि अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, जगह थोड़ी सी कम है। और ये आप देख सकते हैं कि सामने माशाल्लाह से रोज़ा मुबारक है और यहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो सारी नवाफिल जो अदा कर रही हैं। और ज़्यादातर तो जो ये है वो अंदर बैठने नहीं दे रहे, इसलिए क्योंकि जितनी जल्दी हो सकता है ये लोगों को वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं लेडीज़ को, ताकि बाकी जो लेडीज़ हैं उनको भी फ़र्दर मौका मिल सके आकर नफिल अदा करने का। और यहाँ पर काफ़ी लंबी जो है वो लाइन थी और खड़े होकर हम लोग थक गए थे, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग नीचे बैठ गए। और माशाल्लाह से फाइनली मैं जो है वो रोज़ा मुबारक के अंदर आ चुकी हूँ। ये साइड पर जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर जो है हम लोग नफिल अदा करेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल मेरे स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा आप देखेंगे तो वो सामने मैं भी आपको जूम करके दिखाऊँगी, नबी पाक का रोज़ा मुबारक है। और ये हम रियाजुल जन्ना के अंदर एंटर हो चुके हैं।
यहाँ पर हम लोग जो है वो नफल अदा करेंगे। और इस जगह को जो है वो जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है और जन्नत के एक बागों में से इसको एक बाग कहा जाता है। और यहाँ पर नफल अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब होता है, बहुत ज़्यादा, डबल से भी ट्रिपल सवाब होता है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा मैं अपनी कोशिश के साथ जो है वो नफल अदा कर सकी वो मैंने की है। और यहाँ पर ज़्यादा देर तक आपको बैठना नहीं दे रहे, फटाफट से बस कह रहे हैं कि आप बाहर जाएँ, बाहर जाएँ, बाहर चले जाएँ, खड़े मत हों। तो मेरी कोशिश थी कि जितना ज़्यादा हो सके मैं इस जगह को अपनी आंखों में बसा लूँ, अपने दिल में बसा लूँ। मेरे साइड पर जो है वो नबी पाक के रोज़े मुबारक की जालियाँ हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाने दे रहे, क्योंकि आगे इन्होंने सारा कवर किया हुआ है, रास्ता सारा क्लोज़ किया हुआ है। तो हम लोग जो है वो उन जालियों को टच तो नहीं कर सके, लेकिन दूर से हम लोग नबी पाक को सलाम पेश करते रहे और आंखों से आंसू जारी रहते। और जो भी मोहब्बत का इजहार था वो हम लोग सिर्फ देखकर कर सकते थे, हम लोग इसको टच नहीं कर सकते थे। तो दिल तो मेरा बहुत था कि किसी तरह से मैं जो है वो इसको, इन जालियों को मैं प्यार कर सकती, इन जालियों को मैं छू सकती, लेकिन वो हमारे बस में नहीं था, उस चीज़ की हम लोगों को इजाज़त नहीं थी। सो हम लोग आए जो हैं वो दूसरे गेट से थे, निकलेंगे हम लोग दूसरे गेट से। और खुरम के पास एक निशानी रखी हुई थी गेट नंबर की, कि क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सऊदी अरब की सिम नहीं थी, सो इसलिए हम लोगों को बाहर गेट नंबर की निशानी रखनी पड़ी कि खुरम ने कहा था आपने इस गेट पर आ जाना है, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कौन सा रास्ता कहाँ को निकलता है। बहुत बड़ा है ये जो नबी पाक का रोज़ा मुबारक है, और बाहर से मस्जिद भी बहुत बड़ी है। सो जो है ना वो इंसान गुम भी हो सकता है, पता भी नहीं चलता कि आपने कहाँ से कहाँ जाना था। ये माशाल्लाह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी इतनी थी, हब्स इतनी थी कि इन लोगों ने ये शावर सिस्टम किया हुआ था ताकि थोड़ी सी जो हब्स का मौसम है वो थोड़ा सा कम हो सके, थोड़ा सा जो है वो सांस लेने में आसानी हो सके। और यहाँ पर मैं बिल्कुल गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने थी, इतना क्लोज़ था, इतना क्लोज़ था कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये मेरे बिल्कुल सामने है, लेकिन थोड़ा सा गैप था तो एज़ यूजुअल हम इसको टच नहीं कर सकते थे। सो बस दूर से देखकर जो मैं अपनी दुआएं मांग सकती थी, जो मेरे दिल में हाजात थी, वो मेरी कोशिश थी कि मेरे आंसुओं के साथ नबी पाक के दर तक पहुँच जाएँ, उन तक पहुँच जाए, मेरी हाज़िरी जो है वो कबूल हो जाए। सो यहाँ पर जो है वो मैंने दिल खोल कर जो है ना गुंबद खजरा को देखा, और दिल से और आँखों से जितनी मैं मोहब्बत का इजहार कर सकती थी वो मैंने किया। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो अभी घर आ गए हैं। शुक्र अल्लाह का कि हम लोग रोज़ा मुबारक से होकर आए हैं और रियाजुल जन्नत से हम लोग होकर आए हैं, नफल पढ़ के आए हैं और घर पहुंच गए हैं। तो सोचा कि अब आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़ भी कर लिया जाए, क्योंकि वैसे तो मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, लेकिन सोचा कि एडिटिंग के बाद जो वो अल्लाह हाफ़िज़ इस तरह से लाइव कर लिया जाए। अच्छा जी, ये है मेरे साथ मोहम्मद अली, माशाल्लाह से मेरी सिस्टर का बेटा है। ये है अब्रिश, और जिस तरह कि आप सब इसको जानते हैं और लास्ट व्लॉग में भी आप सब इससे मिले थे। तो बच्चे आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं? बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। तो अली, आप क्या कहना चाहेंगे वीडियो हम में? ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और अल्लाह आपको मौका दे कि आप लोग भी मक्का हरम शरीफ का चक्कर लगा सकें इंशाल्लाह। अब्रिश, आप क्या कहेंगी? ये कहना चाहूँगी, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ में मान रखे। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन दबाना ना बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय।